भोजलाई बास के भूतनाथ मंदिर में शुक्रवार को 22 करोड़ 76 लाख से होने वाली प्रथम फेज ड्रेनेज योजना का शिलान्यास कार्यक्रम विकास उत्सव के रूप में मनाया गया। नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष जयश्री धारित के नेतृत्व में कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न सामाजिक संगठनों भामाशाहों का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष पूर्व विधायक मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस की नगर परिषद ने 5 सालों में भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार का एक एक पैसा निकलवा लेंगे। राठौड़ ने एमपी विधायक सभापति का उदाहरण देते हुए कहा, जनता ने काट की हांडी बार बार चढ़ा दिया है, अब कुछ बदलना होगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। सामाजिक संगठनों का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर लायंस क्लब, जैंस क्लब, सिंधिनी सेवा संस्थान, मारवाड़ी युवा मंच, भोजलाई बास गौशाला, तेरापंथ महिला मंडल, डॉक्टर रघुवीर तोनवाल, मोनिका तोनवाल, समाज सेवी पवन होनी, ब्रजमोल सरोलिया सहित सामाजिक संगठनों का स्वागत अभिनंदन किया गया। विकास उत्सव के अवसर पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, एससी आयोग वित्त के अध्यक्ष राजेंद्र नायक, विधायक तुरु हरलाल सान, पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुआ, चंद्राराम, देवेंद्र झाझड़िया, खेमाराम मेघवाल, मनवरी देवी, संतोष मेघवाल, बसंत शर्मा, विनय माटोलिया ने संबोधन दिया। इस अवसर पर राठौड़ ने कांग्रेस के 5 सालों आज नगर परिषद का अंतिम दिन है। नगर परिषद में प्रतिपक्ष के नेता ने अपने पूरे कार्यकाल का अंतिम दिन एक विकास उत्सव और संघर्ष उत्सव के रूप में मनाया, क्योंकि नगर पालिका अपने पूरे कार्यकाल में कांग्रेस की रही और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार रहा उससे छुपा हुआ नहीं। आज उसी कार्यक्रम में आए। सर, क्या कहेंगे, आपने बीजेपी को एकजुट होकर चुनाव लड़ने की अपील की। पिछला चुनाव, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जो कमियां रह गई, कहने में कोई संकोच नहीं कि हमारा परिवार अगर संकित होकर खड़ा हो जाता तो हमें पिछले चुनाव जीत जाते। इस बार सब लोग संकल्पबद्ध हैं। भजन लाल जी के नेतृत्व में, मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में एक होकर लड़ेंगे। हम विकास के लिए, विकास के एजेंडे के साथ जनता के बीच में जाएंगे। कल आपने विधानसभा में मुख्यमंत्री जी की वो चुनौती देखी होगी, 5 साल बनाम 2 साल, 2 साल भारतीय जनता पार्टी का और 5 साल कांग्रेस का। यही एक हमारा रास्ता है जिस रास्ते पर जनता की सेवा करना चाहते हैं। इस बार अच्छे परिणाम आए। नरेंद्र पुटानिया ने कहा कि हारे हुए नेता उद्घाटन कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया रही? जब जनता पकड़ के ले जाए, मैं आज आया हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि किस जगह पर मुझे क्या करना है। और जब कहा कि यहाँ एक कार्यक्रम रखा है, ये जनता है, जनता जिसे बुलाती है। उनके कार्यकाल में भी बहुत से लोग करते थे, ऐसी बात नहीं। हारे हुए चाहे जीते हुए, हार और जीत के सिक्के के 2 पहलू, ये चलता रहता है। सर, जिस तरह से डोटासरा ने बिल्ली उड़ाई है, सरकार की गिरफ्तार करके दिखाया, क्या मैं समझता हूँ कि जब बड़े बड़े मगरमच्छ आ रहे हैं तो चोर की दाढ़ी में तिनका उनको नहीं कहते तो ज्यादा ठीक था। पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, आज योजना का शुभारंभ हुआ है। तकनीकी रूप से अच्छी तरह योजना बनेगी तो यहाँ के लोगों को एक तरह से नया समय विकास का द्वार खुलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जल भराव की। सर, आपने एक बात की है, 19 में से 12 पार्षद, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने इशारा किया है, हम सब इस बार नए सिरे से, नए उमंग के साथ एक जाजम पर बैठ के सबको एक साथ करके चुनाव लड़ेंगे। क्या कहेंगे सर, राजस्थान के? आज एक पार्षद के रूप में और नेता प्रतिपक्ष के रूप में हम सब पार्षदों का जो कार्यकाल आज 5 वर्ष का पूर्ण हुआ, उस पर एक विकास उत्सव, संघर्ष से सफलता तक का एक कार्यक्रम हमने रखा है, जिसमें ये धन्यवाद दिया गया है कि 5 वर्ष में सुजानगढ़ की जनता ने और सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने, सभी पार्षद गणों ने जो सहयोग से विकास कार्य करवाए। वो कहते हैं ना कि काम जो है करवाना आना चाहिए, तो करवाना आना चाहिए, ये मेरे पार्षदों ने ही मुझे सिखाया। और इसी वजह से आज इतने बड़े बड़े कार्य जो है सुजानगढ़ में, और सबसे बड़ी समस्या जो जल भराव की थी, उसके ड्रेनेज की जो शिलान्यास किया गया है वो उन्हीं की मेहनत से हुआ है। तो मैं आज धन्यवाद सभा के रूप में एक ये हमने आयोजित किया था कार्यक्रम, और मैं सभी पार्षदगणों का, सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने 5 वर्ष के संघर्ष में मेरा सहयोग किया। कुछ पार्षदों ने दूरी बनाई रखी इस कार्यक्रम में। ऐसा कोई बात नहीं है जो दूरी बनाए। यदि वो दूरी बनाते तो ये कार्य असंभव थे। जो भी विकास कार्य या विकास उत्सव हम आज मनाने जा रहे हैं, उसकी नींव मेरे सभी पार्षद हैं। एक से बढ़कर एक यशस्वी पार्षद मेरे साथ रहे, कंधे से कंधा मिलाकर उन पार्षदों ने मेरा सहयोग किया, और उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।
सुजानगढ़ नगर परिषद के निवर्तमान सभापति नीलोफर गोरी ने अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में सुजानगढ़ में पहले म्यूजिकल फाउंटेन का ट्रायल किया। बता दें कि शहर के ग्रीन स्पेस से पर बने फाउंटेन में कई तरह के म्यूजिक के साथ रंग बिरंगे फुहारे जोरदार नजारा पेश करेंगे। 15 लाख की लागत से बने इन फाउंटेन का नीलोफर गोरी ने निरीक्षण किया। उनके चेहरे पर कार्यकाल के अंतिम बड़े कार्यों के लिए संतोष दिखाई दिया। इस अवसर पर कार्यवाहक आयुक्त 4वीं यूडीसी लोकेश जहांगीर, एएन विक्रम डोरवाल सहित नगर परिषद के कर्मचारी अधिकारी मौजूद है। सुजानगढ़ के मोदी गार्डन स्थित ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे आप नजारे में देख सकते हैं रंग बिरंगी लाइटों के साथ फुहारे दिखाई दे रहे हैं। आकर्षण का केंद्र बन गया है सुजानगढ़ का मोदी गार्डन, जो कि ग्रीन स्पेस के नाम से है और ये सुजानगढ़ के नाथो तालाब स्थित है। इस हम आपको बता दें सुजानगढ़ नगर परिषद के 5 साल के कार्यकाल में विभिन्न विकास कार्यों की श्रृंखला हुई है, जिसमें नगर परिषद सभापति नीलोफर गोरी ने बताया। इस अवसर पर हम आपको दिखा दें ये सुजानगढ़ के नाथो तालाब का ये दृश्य है। साथ ही बताते हैं कि सुजानगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए विकास कार्य, जिसमें स्टेशन रोड स्थित मेन रोड का शानदार पुनर्निर्माण के साथ साथ लाइटिंग का कार्य, साथ ही छापर रोड स्थित डिवाइडर सहित लाइटिंग का कार्य, साथ ही चालासर रोड स्थित रोड का दोहरीकरण करके लाइटिंग का कार्य, ये महत्वपूर्ण कार्य शहर के सौंदर्यीकरण के लिए महत्वपूर्ण थे। वहीं आपको बता दें सुजानगढ़ नगर परिषद सभापति नीलोफर गोरी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया। सुजानगढ़ नगर परिषद द्वारा कार्यकाल के अंतिम दिन में नाथो तालाब पार्क में म्यूजिकल फाउंटेन का शुभारंभ किया गया। इसी के तहत सुजानगढ़ शहर में अनेकों विकास कार्य भी किए गए। सौंदर्यीकरण के साथ हमने स्टेशन रोड, सालासर रोड, छापर रोड में लाइटनिंग का भी कार्य किया था। पूरे सुजानगढ़ शहरवासियों का सहयोग रहा, उसके लिए मैं सभी शहरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। नवलगढ़ पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नवलगढ़ स्थित पीएनबी बैंक घोटाले के मामले में तत्परता दिखाते हुए बैंक मैनेजर अमित जहांगीर मथुरा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के अनुसार 4 आरोपी थे, जिसमें एक मैनेजर, 2 बैंक के सहयोगी, एक बाहरी व्यक्ति था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ से पता चला कि 4 किलो गोल्ड, लगभग 150 से अधिक फर्जी लोन, नवलगढ़ स्थित पंजाब नेशनल बैंक गोल्ड के बदले 4 किलो सोना। अमित कुमार निवासी सिंतल के खिलाफ मामला दर्ज था, जहां पर अन्य शख्स के साथ मिलकर ये घटना को बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम में रखी गोल्ड शेप से करीब 6 करोड़ से अधिक 4 किलो वजन सोने के आभूषण चोरी करने की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज किया और सक्रिय हुई पुलिस और गिरफ्तार किया आरोपियों को। पंजाब नेशनल वायरल खबर के तहत हम आपको बताना चाहते हैं कि ये बड़ा घोटाला था, जिसमें गोल्ड पैकेट रखे थे और कर्मचारियों ने गोल्ड पैकेट निकालकर घोटाले को अंजाम दिया। करोड़ों का घोटाला था, जिसमें पुलिस ने सफलता प्राप्त की। और इस अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एसपी ने बताया, 1 फरवरी 2026 को पीएनबी बैंक के उच्च अधिकारियों द्वारा थाने पर एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है कि बैंक में गोल्ड लोन का फ्रॉड हुआ है, जिसमें अराउंड 4 से 5 किलो के गोल्ड का घपला प्रथम दृष्टया पाया जाता है और बैंक के 3 कर्मचारियों, 2 अधिकारी और एक प्राइवेट एम्प्लॉय को नामजद किया जाता है। पुलिस को इस घटना के बारे में जैसे सूचना मिलती है, एक स्पेशल टीम बनाई जाती है। इस घटना के अनुसंधान से हमें जो बैंक का मुख्य मुलजिम है इस पूरे घटनाक्रम का, जिसका नाम अमित जहांगीर है, जो इस ब्रांच का नालसा गेट जो बोलते हैं उसका मैनेजर है, उस ब्रांच का अमित जहांगीर, उसको आज पुलिस पकड़ती है। और उसका जो साथी है संतोष सैनी, उससे भी हम लगातार पूछताछ कर रहे थे। तो इसके पूछताछ से पूरी घटना का पर्दाफाश किया जाता है। ये पूरा जो लोन का फ्रॉड हुआ है, ये पिछले 2 सालों से चल रहा था और लास्ट अप्रैल 2025, मई 2025 से इसका जो क्वांटिटी है काफ़ी बढ़ गया। अराउंड 120 से 130 ऐसे गोल्ड लोन अकाउंट्स इन्होंने बताए हैं जो फ्रॉड हैं, जो इन्होंने या तो फेक गोल्ड का यूज़ किया है या बिना गोल्ड के ही वो लोन पास कराए हैं। ये जो लोन पास कराते थे वो अपने परिचितों, अपने जो भी रिश्तेदार हो उनके नाम से लोन उठाते थे। उसके बाद उन पैसों से अपना जो भी अय्याशी बोल लीजिए, प्रॉपर्टीज़ खरीदना या कई तरह के और भी उसमें उपयोग करते थे। इसमें एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इतने शातिर थे कि इन्होंने इस पूरे जो फ्रॉड है, जो क्वांटम आप मान के चलो प्रेस में आ रहा है 5 से 6 करोड़,
इस टाइप का जो फ्रॉड है, इस पूरे फ्रॉड को कवर अप करने के लिए भी इन्होंने एक बहुत ही बड़ी स्टोरी बना रखी थी। रिसेंटली जनवरी लास्ट में इनका प्लान था कि बैंक में एक लूट करवाएंगे। लूट में भी इन्होंने लोगों को शामिल कर लिया था, पैसे देकर रेकी करा रखी थी। इनका प्लान था बैंक में लोग घुसेंगे, लूट करेंगे, लूट करके उस जो वॉल्ट है उससे गोल्ड निकाल के ले जाएंगे। और ये लूट में पहले ही इन्होंने जो गोल्ड था वो पार कर लिया था, और उस लूट में उस गोल्ड को दिखाएंगे कि ये गोल्ड बैंक के सिस्टम से बाहर हो गया, जिससे कि इनका जो 5-6 करोड़ का फ्रॉड है वो उस लूट की आड़ में आ जाए। तो पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है इस पर कार्रवाई करते हैं हम। इनकी जो भी सारे प्लान है, सारे षड्यंत्र, उसका खुलासा हो चुका है। जो भी गोल्ड सिस्टम से बाहर गया हुआ था, हमने मैक्सिमम रिकवरी, हम मान के चलें सारी रिकवरी हमारी टीम ने कर ली है। और इनका जो भी जितने भी इन्होंने कबूले हैं, लोन फ्रॉड अकाउंट्स जो भी कबूले हैं, उनके बारे में अब एक एक करके हम जांच कर रहे हैं। उनकी फोरेंसिक से जांच कराएंगे और इस पूरे फाइल है उसको तैयार करेंगे। इसमें अभी हमने पूछताछ की, कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगा। जो सिस्टम था, इसमें ऑडिट सिस्टम था, उसमें भी कई खामियां ऐसी नज़र आई हैं जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी बन पाई कि इतने बड़े लेवल पे लोन फ्रॉड हुआ है। तो कई ऐसी भी चीज़ें आई हैं जो हम उम्मीद करेंगे बैंक का जो मैनेजमेंट होता है, कोई भी बैंक हो, उसमें वो सिस्टम में आए। अदरवाइज ऐसे फ्रॉड कई जगहों पे हो जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा। बट इसमें हमारी जो टीम है, हमें जैसी सूचना मिली, जो मुख्य अभियुक्त है अमित जांगिड़, जो पहले सीतल का निवासी है, वर्तमान निवासी, उससे पहले गंगानगर साइड का निवासी है, जो मूल निवासी है, ये हमारी टीम जब इसको उठाती है रेलवे स्टेशन के पास से, ये पहले वृंदावन आश्रम गया हुआ था फरारी काटने के दौरान। जब हमारी टीम इसको उठाती है तो ये बड़ा घबराया हुआ था और हमारी टीम को बताता ही है कि हम बस सुसाइड करने वाले थे। तो हमारी टीम ने इसके ऊपर 4 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस भी करा रखा था इसने पिछले साल। तो इसका प्लान था अगर वर्स्ट केस में मैं सुसाइड कर लूँगा और वो पैसे मेरे खाते में आ जाएंगे, परिजनों के खाते में आ जाएंगे। तो इसने बड़े ही शातिर तरीके से सारा प्लान कर रखा था। इससे अभी पूछताछ जारी है, अभी बहुत ही और भी चीज़ें निकल के आएंगी इस चीज़ में, इनके पूरे घटनाक्रम के बारे में। इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, कई अवैध प्रॉपर्टियां भी इसने बना रखी हैं। सीकर में, जयपुर में, गूड़ा के पास भी इसने कई खरीद रखे हैं, डेयरी प्लांट भी बना रखे हैं। बट इस पूरे जो मास्टरमाइंड है उसके साथ जो है वो बैंक का एक करस्पॉन्डेंट जो प्राइवेट एम्प्लॉय होता है वो भी इसके साथ इन्वॉल्व था, संतोष सैनी, उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों ने मिलकर इस पूरे जो लूप होल्स थे उनका फ़ायदा उठाया और इतने बड़े लेवल का फ्रॉड किया है। इसमें आपको और भी बताऊं कि इनके जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी क्राइम से अर्जित प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको भी हम जब्त करेंगे और बैंक भी उसको अपने माध्यम से जब्त करके और इनमें प्रॉपर्टियों का हम उसी हिसाब से डिस्पोज करेंगे, जिससे कि जो इसके पीड़ित हैं उनको उसका फ़ायदा भी मिले। डकैती के लिए इसमें ऑलरेडी पैसे 20 लाख रुपए दिया हुआ था। जो संदिग्ध है उनकी भी तलाश जारी है, जल्द भी उनको भी पकड़ के उसका भी खुलासा करेंगे। तो पूरी प्लानिंग बन गई थी, डकैती कैसे डालनी है, कैसे डीवीआर नष्ट करना है बैंक का, कैसे एविडेंस टैंपर करने और कैसे फिर पुलिस और बैंक को ये बताना है कि ये तो एक लूट हो गया, डकैती हो गई और ये सिस्टम से गोल्ड बाहर हो जाएगा। उससे फिर ये अपने पूरे क्राइम का पर्दा पटाक्षेप करते हैं, उसको ढकने की कोशिश कर रहे थे। सर, बैंक की ओर से जितनी रिपोर्ट दर्ज हुई है पुलिस थाने में, एक सेकंड में इसमें अपने जो टीम है जिसमें हमारे एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर और उनके साथ सीईओ नवलगढ़ और हमारे 2 एसएचओ, नवलगढ़ एसएचओ एंड उदयपुर वाटी एसएचओ, और साथ में प्रोफेशनल जो आरपीएस ऑफिसर है अंबिका चौधरी, इन सब का इसमें मेन भूमिका रहा है। इसमें हमारे 3 स्पेशल कांस्टेबल्स जिनका मेन भूमिका है उनका मैं नाम मीडिया के सामने बताना चाहूँगा। नरेंद्र कांस्टेबल 13 छाछड़ जो नवलगढ़ में ही पोस्टेड है, और 2 डीएसटी के कांस्टेबल अमित मोटसा और सुरेंद्र 1354। ये जो 3 लोग हैं इन्होंने माल रिकवरी, मुलजिम पकड़ना, घटना का पटाक्षेप करना और सारे संदिग्ध को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये गोल्ड स्कीम के अलावा सर जैसे केसीसी लोन वगैरह वो भी इनके और भी लोन्स के फ्रॉड हैं। केसीसी लोन, पशु डेयरी वाला लोन है, वो भी इन्होंने कबूला है। वो हम बैंक को भी प्रॉपर बताएंगे, जिससे कि उसका भी अगर किसी तरह से और उसमें इन्वॉल्व लोग होते हैं तो उनके खिलाफ भी पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। सर, बैंक की तरफ से जो रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी 4198 ग्राम सोने की, वो बरामद हो गया सर?
बैंक की तरफ से जो रिपोर्ट गोल्ड अमाउंट का दर्ज कराया गया उसमें सारा अमाउंट सिस्टम से बाहर नहीं था। एक ही गोल्ड कई बार रोटेट होके नए नए लोन उठाए गए, तो गोल्ड फिजिकली में 4 किलो का नहीं गायब हुआ था। गोल्ड जितना सिस्टम से बाहर गया था वो 99% हमने रिकवर कर लिया, बट वो 4 किलो नहीं था। सर अमाउंट कितने उसके, कितने अमाउंट अराउंड अभी हम वेट उसका नहीं किए, बट हमें जो रिकवरी ये बता रहे हैं बैग का वो हम कर रहे हैं। सर मैनेजर अमित जहांगीर की पत्नी ने गुड़ा में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कल परसों, सॉरी क्या वो भी वो एक्चुअली में जब बैंक की तरफ से ऑडिट शुरू हुआ और बैंक ने इनके खिलाफ एक्शन लेकर इनको सस्पेंड किया, तो इनको आइडिया लग गया था कि देयर वुड बी लीगल एक्शन, तो ये अपने घर वालों के साथ प्लान बनाकर फरार हो गया। तो इसको गुड़ा थाने में ये रिपोर्ट शायद 25 जनवरी के आसपास गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। तब तक बैंक की तरफ से हमारे पास कंप्लेन नहीं आया था, इस टाइप के फ्रॉड की जानकारी नहीं आई थी। सर ये जो पैसा IRC प्रवृत्ति का आप बता रहे हैं, तो क्या वो भी 120 में आएंगे क्या, जो जिनके लिए IRC मतलब पैसा ये अनुसंधान काफ़ी लंबा चलेगा। इसमें जो भी लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस क्राइम को बढ़ावा दिए हैं, हम उम्मीद करेंगे हम सबको इसमें पैक करेंगे, और इससे ये इस क्राइम को जितने लोग सहायता दिए हैं, चाहे किसी भी तरीके से सहायता दिए, उन सबको हम पैक करेंगे। या IRC के जो पार्टनर हैं या क्राइम के संपत्ति के बंटवारे में जो पार्टनर हैं, उन सबको हम इसमें पैक करेंगे। इन आरोपियों के बैंक अकाउंट फ्रीज किए हैं अभी? आरोपियों के बैंक अकाउंट बैंक ने उसी समय जैसे इनकी टीम आई थी सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, और भी इनके जो अभी डिटेल्स आ रहे हैं, और भी बैंकों में इनके जो प्रॉपर्टीज है उनकी फ्रीज की प्रक्रिया चालू है आज। सर कुल कितने गिरफ्तार हुए हैं सर लोग? अभी 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम अमित जहांगीर है जो बैंक मैनेजर था, और दूसरा संतोष सैनी है जो VC था, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट था। सर कुछ पीड़ित जो सोशल मीडिया पर अन्य मीडिया पर आ रहे थे, पीड़ित बता रहे थे, उनको भी पुलिस ने पूछताछ के लिए लिया था, वो भी कोई सहायक है क्या? जेन्युइन नगर परिषद सभापति पार्षदों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद शनिवार को परिषद के मास्टर भवनलाल मेघवाल सभागार में विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह में विधायक मनोज मेघवाल, पूसाराम गोदारा, रतनगढ़ विधायक निवर्तमान सभापति नीलोफर गोरी, नेता प्रतिपक्ष जयश्री दाधीज, उप सभापति अमित मारोटिया, कार्यवाहक आयुक्त चारवी मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान अपने संबोधन में निवर्तमान सभापति नीलोफर गोरी ने कहा कि ये विधायक नहीं, जन सेवा की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में बिना किसी भेदभाव के कार्य कर शहर का विकास करने का पूरा प्रयास किया है, आगे भी सभी से मिलकर कार्य करेंगे। वहीं निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष जयश्री दाधीज ने कहा कि हम सब ने अपने कार्यकाल में जो बीज बोया है वो एक बड़ा पेड़ बनकर सामने आएगा। कार्यक्रम में अतिथियों एवं पार्षदों का स्वागत अभिनंदन किया गया। AN विक्रम जोरवाल के RI नगर परिषद मनालाल मीणा, SI ओम प्रकाश स्वामी, त्रिलोकचंद, सुनील कुमार बिश्नोई, धीरज आर्य, बबीता मीणा, लोकेश श्वेता, भीमराम, रामनिवास जाट, रामनिवास काला, प्रमोद बिश्नोई सहित नगर परिषद के बड़ी संख्या में कर्मचारी अधिकारी मौजूद हैं। संचालन देविका चौधरी द्वारा किया गया। विदाई सबसे कठिन कार्य है, सीधा जनता से अटैच होना, जनता की हर बात सुनना, हर सुख दुख में सहभागी बनना एक पार्षद का कर्तव्य होता है। वो सबने निभाया भी है, तो सब और शुभकामनाएं भी देती हूँ कि आपने अच्छे से सबने संभाला होगा अपने वार्ड को। बस इतना ही कहूंगी कि पार्षद का पद है, आता है जाता है, लेकिन जन सेवा की जो संख्या वो जीवन पर्यंत आप सभी निभाएं। मैं ऐसी शुभकामना रखती हूँ, आप सभी से यही प्रार्थना करती हूँ कि चाहे कोई भी पद हो, सेवा का कोई भी पद आपको मिले ना मिले, लेकिन यदि जनता से रहेगी उसको मना मत कीजिएगा, और एक सच्चे जनप्रतिनिधि के रूप में आप उनका कार्य कीजिएगा। सुजानगढ़ की जनता का भी मैं आज इस मंच से धन्यवाद करती हूँ, आप सभी का पुनः बोर्ड का 5 साल का जो कार्यकाल था कि आज से ठीक 5 साल पहले बोर्ड का गठन हुआ था। आज बोर्ड का अंतिम दिन था, तो नगर परिषद और के द्वारा पार्षदों का सम्मान कार्यक्रम रखा गया, और जिसमें सारे पार्षद लगभग उपस्थित हैं, सभापति और उप सभापति, जिनका सम्मान पार्षदों का नगर परिषद द्वारा किया गया है, और उसी कार्यक्रम में हम सब आज इकट्ठे हुए। बीजेपी के कदावर लीडर है कहा है कि सुजानगढ़ क्षेत्र की जनता बार बार कांग्रेस को वोट देती है और काटती है, मैं तो ये कहूंगा कि ये तो बहुत बड़ा जनता का अपमान उन्होंने किया है, कि जब वो खुद ही कह रहे हैं कि बार बार कांग्रेस को वोट दे रही है, कांग्रेस को जिता रही है। ये जनता है, जनता की पसंद है किसको वोट दे किसको नहीं दे। मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी खूबसूरती अपने इस देश की यही है कि जो संविधान की खूबसूरती ये है कि यहाँ जनता के द्वारा जनता की चुनी हुई सरकार ही राज करेगी। जब 1950 में संविधान लागू हुआ, उस समय उस संविधान में तय हुआ कि जो शासन प्रणाली होगी वो जनतंत्र होगी, लोकतंत्र होगी, जिसमें
जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सर्वोपरि होंगे। ये व्यवस्था संविधान में उस समय स्थापित की थी। उससे पहले आपको पता है, चाहे राजशाही हो, चाहे तानाशाही हो या कुछ भी को, वो जो शासन व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को पूरी तरह से बदलकर संविधान के माध्यम से 1950 में जनतंत्र लागू किया, जिसमें कि जनता के द्वारा हो। उसको उन्होंने चैलेंज करने का काम किया। उस जनता को, बुद्धिमती जनता को उन्होंने सीधा आक्षेप लगाया है। मेरे ख्याल से ये बहुत गलत है कि जनता सर्वोपरि है, जनता की पसंद है किसको चुने कौन है, और उसको अगर चैलेंज किया है कहीं ना कहीं जनता की जो सद्बुद्धि है, जनता के जो लोगों, प्रबुद्ध लोगों के, उन पे आक्षेप लगाने का काम किया है। अगर वो सरकार के 25 करोड़ सैंक्शन थे और हारे हुए बीजेपी लीडर ने चला राष्ट्रीय क्या कहेंगे? ये 2023 के बजट में सुजानगढ़ के लिए ड्रेनेज परियोजना हमने स्वीकृत किया थी। 2022 फरवरी 2022 का जो बजट आया था, एक्चुअल स्वीकृत फरवरी 2022 में हुई थी। उस समय उन्होंने उस बजट में स्वीकृत करके आदेश दिया था और कि भी डीपीआर बना के आप भिजवाएं ताकि हम सुजानगढ़ के ड्रेनेज को स्वीकृत कर सकें। तो जो डीपीआर हमने 4-6 महीने के प्रयास से, नगर परिषद के प्रयास से डीपीआर बना के और सबमिट की, तो उसके बाद में 2023 के फरवरी में उस डीपीआर, क्योंकि वो करीब 80 करोड़ की हुई थी, तो उसमें फर्स्ट फेज में 25 करोड़ उसमें स्वीकृत हुए और 2023 में उसके टेंडर आमंत्रित कर लिए गए थे, और पर उस समय कार्य संबंधित फर्म को दे नहीं पाए थे। उससे पहले आचार संहिता लग गई थी और उसके बाद आचार संहिता के बाद में 22 दिसंबर को उन्होंने एक आदेश निकालकर उन सभी कामों पर एक बार रोक दिया था कि जिनके टेंडर हो चुके हैं और जिनके कार्य शुरू हो चुके हैं या हाल ही में या नहीं हुए हैं, उनको एक बार रोक दिया था। उस वजह से काम रुका हुआ था और ये करीब करीब 2 साल विलम्ब इस कारण से हो गया और अब इसके टेंडर जो हुए थे उनको कार्यादेश दिए गए। तो ये विलम्ब 2 साल का हो गया, पर अगर ये विलम्ब नहीं होता तो हो सकता है तब तक सेकंड फेज की भी संभावना बन जाती। तो एक बहुत बड़ी सौगात उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत ने दी थी और जिनका कि अब उन लोगों के द्वारा श्रेय लेने का या उन लोगों के द्वारा जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करके और शिलान्यास उद्घाटन की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही लोकतंत्र में गलत। 7 फरवरी 2021 को सुजानगढ़ नगर परिषद में बोर्ड का गठन हुआ था और आज ही के दिन सुजानगढ़ नगर परिषद द्वारा समस्त पार्षदगण को सम्मान समारोह किया गया है। और जिस तरह से 5 साल के कार्यकाल में जनता के सहयोग से, सुजानगढ़ के सुजान नागरिकों के आशीर्वाद से और मेरे सभी पार्षदगण के सहयोग से सुजानगढ़ में विकास के जो आयाम स्थापित किए गए थे, जिसमें हमने शहर में, हमारी यही प्राथमिकता रही कि शहर में विकास कैसे हो सके। शहर के विकास के लिए हमने स्टेशन रोड पे अंडरग्राउंड लाइन, डिवाइडर, लाइटनिंग, सालासर रोड, छापर रोड पे लाइटनिंग का कार्य और पानी निकासी के लिए सम्राट के पीछे बड़े नाले का निर्माण, साथ ही प्रगति नगर में नाले का निर्माण, शहर की मुख्य सड़कें और साथ ही हाल ही में स्टेडियम का, लोया स्टेडियम के निर्माण का कार्य चल रहा है। ड्रेनेज का काम भी आज से 20-25 दिन पहले शुरू हो चुका है। साथ ही विभिन्न वार्डों में हमने बिना भेदभाव के शहर में विकास के कार्य किए हैं, सड़कों के जाल बिछाए हैं। पार्षदों की मांग के अनुसार हमने नालों का निर्माण और पट्टे, नगर परिषद द्वारा बड़ी संख्या में पट्टे भी दिए गए हैं। जितना हमसे 5 साल के कार्यकाल में हुआ, हमने बिल्कुल बखूबी इस कार्यकाल को और शहर के विकास में भागीदारी निभाई है। और मैं सभी मेरे क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि 5 साल के कार्यकाल में आपका हमेशा सहयोग बना रहा और आशीर्वाद बना रहा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बड़ी खुशी हुई क्योंकि हमने 5 साल के कार्यकाल में बहुत से विकास के कार्य किए हैं और विपक्ष भी हमारे कार्य का उत्सव के रूप में मना रहा है, तो बड़ी हमें खुशी हुई है क्योंकि हमने बिना भेदभाव सभी वार्डों में कार्य किए हैं और विपक्ष द्वारा हमारे कार्य को एक उत्सव के रूप में बनाया गया। तो मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे कार्य उत्सव के रूप में बनाया। सुजानगढ़ शहर में वार्ड नंबर 9 में एक महिला के साथ ससुर व सौतेली सास द्वारा उसके बच्चों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। महिला शहनाज बानो
ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी सौतेली सास रजिया के साथ रहती थी और उसकी सास ने पूर्व पति बेटे खालिद, बेटी सिमरन और साइना के साथ रहने के लिए बुला लिया। उसके बाद ससुर हमीद अगवान के साथ सौतेली सास और उसके पहले पति के बच्चों ने उसे घर से निकाल ले जाने को लिए कहते रहे। नहीं जाने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। 17 जनवरी को सभी ने मिलकर बंदी बना लिया, जिस पर 112 पर शिकायत की गई तो पुलिस ने आकर छुड़ाया। इसके बाद 3 फरवरी को सभी ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। इस दौरान पति के आने के बाद पति दोनों को बंद बना लिया गया। जब पति ने पुलिस और परिजनों को फोन किया तो उसे छोड़ा गया। घटना के दौरान उसकी स्थिति गंभीर होने पर बगड़िया हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां सीकर रेफर कर दिया गया। महिला के ससुर, सौतेली सास और उसके पहले पति के बच्चों के खिलाफ पुलिस में कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते बताया, प्रतिक्रिया की मना रही हूँ, मोटर चालू कर नीचे जा तो मैं नीचे जा मोटर चालू करी तो मैं पाची सीढ़ी में चढ़ी तो महसूस रो चोटी खींच नीचे पटक दी मैं। बस मां ननद आई साइना बा क्या लोग कर दियो मैं सीढ़ियाँ पर चढ़ दी जो जाने को रास्ता का और फिर हमारे पकांगा लकड़ी की टोकन लागी। बस मारी सासू आई गड़ो दबा दियो मारो पर महसूस रो हाथ गा लियो जाती। बस मैं बेहोश हो गई मैं। के पूरी क्या घटना पूरी बताएं। पूरी घटना तो मतलब बात बता दी, मतलब और बताओ। मैं बेटे मना रही हो तो हमारे का ये पानी नहीं बढ़ गया जन मैं इन्हें कियो वो मोटर आर खटको चलू करा मैं नाना बढ़ गयो आ गई जिता ने इन अड्डी नाग ली तीनों जना हमारा दरवाजा वो बंद कर दियो। अब नीचे घटना तो मैं नीचे हो नहीं मतलब बच्चे इन बेहोश कर हमारी सीढ़िया मायने नाग दी। बस मोटार ऊपर लिख गयो पाचो मारे उल्टो दे दियो। क्या वजह है, कहीं कारण वजह मन्नत पहली 2 महीना पहले धमकी देड़ी जानू मारना ये कौन दी धमकी? तो मतलब हमारे पापा हमारी सौतेली माँ एक 3 टब्बा लारू आइडा है खालिद और खालिद की बहन साइना सिमरन और एक 2 जुए भी आ बाको नाम साजिद है एक को और एक को दिलशाद नाम है बशीम और एक बाको सगो फिरोज कुंवर। इतना जना मैं जान के धमकी दे मिल फेसबुक पर वीडियो भी अपलोड करियो और दिल्ली भाई ने सब ने कियो मगर हमारी मदद करी जो बाद 2 दिन बाद में मान लो हमारे ऊपर मतलब